आनंद यात्रा कड़वी बाणी। धर्म की परिभाषा में धर्म रक्षते रक्षत। धर्म की मूल परिभाषा ये है, जहाँ पर मानव मात्र एक समान, चाहे वो प्राणी हो पक्षी हो, जहाँ पर देश काल एवं परिस्थितियां, जहाँ पर ऊंच नीच अमीर गरीब छुआछूत, जात पात के झगड़े न हो, टंटा फसाद न हो, और जहाँ पर केवल प्रेम स्नेह दया करुणा सत्य और अहिंसा हो, जहाँ पर उच्चारण नहीं आचरण में विश्वास हो, उसी विचारधारा को हम धर्म कहेंगे। आज का मानवीय भूल गया है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जिस धर्म का उद्गम समस्याओं के समाधान के लिए किया गया, आज वही धर्म समस्याओं का केंद्र बन गया। इंसान ने धर्म को कर्मकांड, पाखंडवाद, कुरिवाज, बाह्य आडंबर इतना खो दिया, धर्म अपनी असली पहचान भूल गया। वह भूल गया कि धर्म किसी के साथ बैर रखना नहीं सिखाता। घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, कट्टरता, छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात कुछ भी नहीं सिखाता। किसी के अधिकारों को नहीं छीनता। अपने निजी स्वार्थ के लिए धर्म का नाम लेकर हथियार उठाना तक नहीं सिखाता। जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी ने कहा था, धर्म तोड़ता नहीं, वो टूटे हुए उस दिलों को, उस हृदय को जोड़ता है जहां पर मानवता, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, अहिंसा पनपती है। एक दूसरे के प्रति तादात्म्य स्थापित करना ही धर्म का मूल अर्थ है। धर्म जागरण जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। अंतरंग में धर्म प्रकट होता है, जहां पर व्यवहार में पवित्रता हो, सरलता हो, स्वभाव में विनम्रता हो, हृदय में उदारता हो। ऐसे सद्गुण धर्म जहां हो वहां पनपते हैं। अतः धर्म का आचरण से ज्यादा आचरण वो प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। धर्म को स्वयं सुनना चाहिए और किसी गीत की तरह नहीं, उसके हृदय, मन, तन, आत्मा में जब तक हम नहीं उतारते, आचरण में नहीं लेते, तब तक वो धर्म नहीं कहलाता। हमारा प्रतिबिंब धर्म होता है। महावीर स्वामी का धर्म किसी की बपूती मिल्कत नहीं है, धर्म शब्द का है। जो भी उसमें स्वयं श्रद्धा रहेगा, धारण करेगा, उसका सुख, आनंद, उल्लास, स्वर्ग सभी मिलता है। धर्म में प्राणी मात्र का कल्याण निहित है। जिस प्रकार सूर्य समग्र ब्रह्मांड में बिना छुआछूत, ऊंच नीच भेदभाव से सभी को अपनी किरण रूपी प्रकाश देता है, वही चीज धर्म में होनी चाहिए। धर्म में ऊंच नीच नहीं, अमीर गरीब नहीं, छुआछूत नहीं। धर्म इसलिए तो कहते हैं धर्म स्वतंत्र और निष्पक्ष है। उसे समाज, देश, काल, परिस्थिति, ज्ञाति जाति के किसी भी बंधन से परे होना चाहिए। धर्म स्वतंत्र है, विशेष है, शाश्वत है, अजन्मा है, संप्रदाय की परिधि में एक दीवार में वो सिकुड़ गया है। आज हमने धर्म को क्या किया, अलग अलग पंथों में, अलग अलग संप्रदाय में बात कर उसकी शक्ति को क्षीण कर दिया। जब धर्म संप्रदाय के कटघरे में गड़ा होता है, तब विदेश द्वेष की भावना पनपती है। धर्म सर्वोच्च उत्कृष्ट है, सत्य है, धम्मो मंगल मंत्री, अहिंसा अहिंसा, संयम और सत्य, अहिंसा, संयम और तप लक्ष्य। जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों नदी मिलके जहाँ इकट्ठी होती है उसे हम प्रयागराज कहते हैं। वैसे अहिंसा, संयम और तप धर्म की संज्ञा धारण करे, तब धर्म में अहिंसा, परस्पर चोरी दमन का साथ। अहिंसा से बढ़कर दुनिया में बड़ा कोई धर्म नहीं।
धर्म की इमारत मैत्री की भावना को उजागर करती है। धर्म के अभाव में जीवन नरकागार से भी निचली तौर पर चला जाएगा। संस्कार का सर्वोपरि, संसार का सर्वोपरि धर्म मानव के हर हम सेवा और पर जहाँ पर दया, प्रेम, स्नेह, करुणा, अहिंसा, सद्भाव ये धर्म के पहलू है। बिना सब उसके धर्म पूर्ण नहीं है। उस पूर्णता के प्राप्त के लिए हमें इंसान को केवल मन की बात नहीं सुन। मन चंचल चपल है, हर बार कुछ न कुछ चर्चाएं करता है। किसी भी इंसान को आत्मा से परमात्मा से मिलाने नहीं दे। इसलिए हमें अपनी चेतना रूपी तत्व को, आत्मा को जगाना पड़ेगा। जब धर्म किसी आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है वो संपूर्णता वितराग पर पहुंच जाती है। जैसे धर्म वितरागमय, उसे रोग का जामा पहना कर हम उसे खोल नहीं कर सकते। जिन्हें भी मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, उन्हें वितराग, सभी के साथ प्रेम प्रेम प्रेम, उसके अलावा कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। जब हम जानते हैं हम मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, 84 लाख योनियों के बावजूद हमें जन्म मिला, मानव तक मिलना कोई छोटी मोटी बातें दुर्लभ कार्य है। तो इसी जीवन में परम पिता परमात्मा के चरण में पहुंचना, शरण में जाना, उनके साथ रहना, अगर एक ही अमूल्य अवसर है तो फालतू हम जीवन क्यों गवाया। एक छोटी सी बात, एक हॉस्पिटल में मैं गया, आईसीयू वार्ड। आईसीयू वार्ड क्या होता है? जहां पर इंसान आधा जिंदा आधा मुर्दा होता है। एक बूढ़े चाचा थे, 72 साल के, अच्छे खासे शेर थे, साहूकार थे, पैसे वैसे सब कुछ थे। आईसीयू लेके मैं जिंदा में बोला, आप रो क्यों रहे हो? उनकी आंसू निकल रहे थे। मैंने पूछा, मैं बोले डॉक्टर साहब मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे जीवन भर मेरे पास हजारों लाखों करोड़ों रुपए, इन पिछले में 1.5 महीने से आईसीयू में मैं जिंदा हूं, मैं मरा नहीं, मैं यहाँ से बाहर निकलना नहीं चाहता। 1.5 साल में 72 साल की जिंदगी मेरे सामने एक टेलीविजन की भांति आई। मेरे सभी कुकर्म, मैं सभी कठिन संघर्ष कुकर्म, दूसरों के प्रति मेरे हृदय मंत्रात्मक जो ईर्षा, द्वेष, तृष्णा, अहंकार था, वो सब आ रहे। परम पिता परमात्मा ने में एक ही जन्म दिया है। मैंने अपने 72 साल की जिंदगी फालतू में बिगाड़ दी। मैं चाहता था किसी गरीब को दुआ, रोटी, कपड़ा, मकान दे सकता, लेकिन मैंने अहंकार में उसको नहीं दिया। किसी बेजुबान जानवर को भी मैंने मारा और काटा, जबकि मुझे वो नहीं करना चाहिए। गरीब विधवा को मैंने रुपये नहीं दिए। किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा दिया, केवल पैसा पैसा, अहंकार में इतना मदमस्त हो गया, अपनी आत्मा को नहीं पहचाना। अब 1.5 महीने से मैं परमात्मा से मुझे ले सभी चीजें 72 साल में मेरा ईगो, मेरा अहंकार है, मुझे दिखा रहा है कि तूने जिंदगी बर्बाद कर दी। इसलिए डॉक्टर साहब यही बोलते, कितना भी करोड़ रुपए, पैसे, टका कितना भी हो, लेकिन जब तक आपके हृदय में प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, परस्पर सत्यता, अहिंसा का भाव नहीं है, तब आप कुछ भी नहीं। इसलिए कहता हूँ, अगर मौत को भी आना, धर्म जन्म जीने की कला सिखाता है, साथ साथ मृत्यु को भी उत्सव बनाता है, केवल प्रेम। इसलिए कहता हूँ, बनते प्रेम की परिभाषा समझो, मन समझो। जीवन कठिनाइयों से भरा, संघर्ष से भरा है, लेकिन अगर हम किसी को एक सम्मान देंगे, सामने 4 सम्मान मिलती है, 2 गुना चीज मिलती है। इसलिए कहता हूँ, बात समझ में नहीं आई, आपने मुझे प्रेम से सुना, अनुग्रह किया, अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें।